Hello everyone, welcome to Tech and Tales by Kashish. I hope you all are doing great in your lives. So, before proceeding with today's topic, I want to mention one thing that you people who have started this series with me are not continuously practicing. This is what I can assume and say because I have seen that people are not responding, and don't worry, I'm not going to pause this series. I'm going to continue it till last day. But since you people don't have much time in your hands, I would suggest you guys to please guide your friends. If you people don't want to study from my videos, but you need to study because you don't have much time. So be consistent, make your friends consistent, and that's it what I wanted to mention before going ahead with today's video. So let's now dive into today's topic. तो आज का टॉपिक है लिंक लिस्ट. ठीक है, लिंक लिस्ट बेसिकली थोड़ा सा बड़ा टॉपिक माना जाता है. ठीक है, और ये एरे से बहुत सेपरेट टॉपिक होता है क्योंकि एरे से कंपैरेटिव एक तो यहाँ पर डायनामिक एलोकेशन होता है, यहाँ पर कॉन्टिग्यूस मेमोरी एलोकेशन नहीं होता है, और तीसरी चीज़ यहाँ पर पॉइंटर्स जो होते हैं वो इंट्रोड्यूस हो जाते हैं, नोड्स इंट्रोड्यूस हो जाते हैं. ठीक है, नोड्स के अंदर सिर्फ डेटा नहीं होता, डेटा के साथ साथ एक एड्रेस भी स्टोर होता है. तो ये थोड़ा डिफरेंट और थोड़ा बड़ा डेटा स्ट्रक्चर माना जाता है. लेकिन सिंस हमारे पास इतना टाइम नहीं है, पहले मैंने सोचा था कि हम लिंक लिस्ट को 2 दिन में कवर करेंगे. एक दिन सिंगल लिंक लिस्ट और एक दिन डब्ल्यू और सर्कुलर लिंक लिस्ट. बट देन आफ्टर प्रॉपर एवेल्युएशन आई रियलाइज कि आज आपको थोड़ी मेहनत ज़्यादा करनी होगी, लेकिन यू शुड कंप्लीट दिस इन 1 डे. जितना कवर हो पाए आप लोग कर लीजिएगा, क्योंकि अभी आगे के लिए कुछ और चीज़ें सोच रखी हैं आप लोगों के लिए. तो आई होप आप लोगों पे ज़्यादा बर्डन नहीं होगा, एंड अगर होगा भी तो आप स्ट्रेटेजिकली चलना, आप कवर कर लोगे. ठीक है, तो आपको आज पूरे दिन में ही लिंक लिस्ट को कवर करना है. लिंक लिस्ट के अंदर पढ़ते वक्त सबसे पहले अगर कंसेप्चुअल स्टफ की अगर हम बात करें तो आपको सिंगल लिंक लिस्ट के अंदर देखना है कि कैसे आप उसको क्रिएट कर सकते हो, आप कैसे उसमें इंसर्शन और डिलीशन कर सकते हो, और कैसे आप उसमें ट्रेवर्स करते हो. जब आप इंसर्शन डिलीशन की बात करोगे तो आपको प्रॉपर देखना है कि आप हेड पर भी इंसर्शन कर रहे हो, मिडल पोजीशन पर भी कहीं पर आप इंसर्शन कर रहे हो, और टेल पार्ट पे भी इंसर्शन कर रहे हो. जो बच्चे पहली बार लिंक लिस्ट के बारे में सुन रहे हैं उन लोगों को मैं बता दूं, हेड पार्ट होता है फर्स्ट नोड आपकी लिंक लिस्ट का, मतलब कि जीरोथ, अगर आप एरे से कंपेयर करो तो जीरोथ इंडेक्स जो हमारा एरे के अंदर होता है यानी कि फर्स्ट पोजीशन, वैसे ही हमारी सिंगल लिंक लिस्ट के अंदर जो फर्स्ट पोजीशन होती है उसको हम हेड बोलते हैं, और लास्ट वाली जो पोजीशन होती है उसको टेल बोलते हैं. हाउएवर लिंक लिस्ट के अंदर हमारे पास इंडेक्स नहीं होते हैं, तो हम ऐसा नहीं बता सकते हैं कि जीरोथ है या फिर कौन सा एनथ है. ठीक है, तो आपको जब लिंक लिस्ट के बारे कॉन्सेप्ट्स पढ़ने हैं तो उसमें आपको तीनों तरह के इंसर्शन डिलीशन पढ़ने हैं, हेड पार्ट पे, टेल पार्ट पे, और किसी मिडल मतलब इन बिटवीन पोजीशन पे. और उसके बाद फिर आपको क्या करना है, कंसेप्ट्स में अगर आप आगे जब पढ़ोगे तो आपको देखना है कि डब्ल्यू लिंक लिस्ट क्या होता है और सर्कुलर लिंक लिस्ट क्या होता है. और एक चीज़ और, ये मेरे लिए थोड़ा टंग ट्विस्टर है, और आपको एक चीज़ और देखना है कि वो इम्प्लीमेंट कैसे होते हैं. ठीक है, इसके अंदर इतना डिटेल आई गेस जाने की नीड नहीं है, बट अगर आप फिर भी आधा घंटा लगाकर आप ये देख लोगे तो इट वुड बी ग्रेट. ठीक है, अब अगर हम क्वेश्चंस की बात करें तो again as I mentioned earlier, insertion at head, tail and position part. आपको built in function को यूज कर ये नहीं करना है. However, जब क्वेश्चंस आते हैं और वो इंसर्शन और इन सब चीज़ों पे नहीं आते हैं तो आप बिल्ट इन फंक्शंस को यूज़ कर सकते हो. लेकिन आई वुड सजेस्ट कि आपको स्क्रैच से इसका लॉजिक लिखकर एक बार देख लेना चाहिए कि कैसे हेड पर, टेल पर और किसी पोजीशन पर इंसर्शन और डिलीशन कैसे वर्क करता है by mentioning your scratch logic. और डिलीशन ऑफ वैल्यू, डिलीशन बाय वैल्यू, ये भी करके देखना है. रिवर्स करना किसी लिंक लिस्ट को, ये क्वेश्चन करना है. मिडल नोड फाइंड आउट करना किसी लिंक लिस्ट का, ये भी फाइंड आउट करना है. डिटेक्ट करना कि किसी लूप
किसी लिंक लिस्ट के अंदर कोई लूप तो एग्जिस्ट नहीं करता, तो उसके लिए एक हमारा फ्लॉयड्स एल्गोरिदम करके कुछ होता है। ये थोड़ा फैंसी नेम है, अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो फ्लॉयड्स एल्गोरिदम में क्या होता है, उसमें आपके पास 2 पॉइंटर्स होते हैं, ठीक है। एक पॉइंटर होता है आपका फास्ट पॉइंटर, ठीक है, जो 2x की स्पीड से चलता है, और एक होता है आपका स्लो पॉइंटर जो 1x की स्पीड से चलता है, ठीक है। तो ये जो आपके पॉइंटर्स रहते हैं, जब आपको लूप डिटेक्ट करना होता है, तो जब आपका फास्ट पॉइंटर 2x से चल रहा होगा और स्लो पॉइंटर 1x से चल रहा होगा, तो ऐसा कोई पॉइंट होगा जहां पर आकर वो दोनों एक दूसरे से मीट कर जाएंगे, अगर उसके अंदर लूप एग्जिस्ट करता होगा, अदरवाइज वो कभी नहीं मिलेंगे, है ना। तो ऐसा कुछ लॉजिक होता है। तो ये आपको फ्लॉयड्स एल्गो पढ़नी है। उसके बाद आपको 2 सॉर्टेड लिंक लिस्ट को मर्ज करना है, ये क्वेश्चन करना है, डुप्लीकेट्स को रिमूव करना है सॉर्टेड लिंक लिस्ट में से, और डिलीट करना है हमको एक नोड को जब हमें पता ना हो कि हेड पॉइंटर क्या है और कहाँ है, ठीक है। तो हेड पॉइंटर के बारे में हमें नहीं पता, उस पॉइंट पर अगर हमें किसी नोड को डिलीट करना है तो वो कैसे करेंगे, तो ये भी देखना है आपको। नाउ अगर हम सोर्सेज की बात करें तो आप स्ट्राइवर भैया से पढ़ सकते हो, पढ़ना नहीं है बेसिकली, क्वेश्चंस के अंदर जहाँ पर आप अड़ रहे हो आप वहाँ पे हेल्प ले सकते हो। और अगर पढ़ने के लिए आप कोड हेल्प बाय लव बबर भैया की प्लेलिस्ट से पढ़ सकते हो, ठीक है। हाउएवर बहुत सारे डॉक्यूमेंटेशंस हैं, आप GFG पर जाइए, आप किसी भी मतलब प्लेटफॉर्म पे जाइए, आपको मिल जाएगा इसका डॉक्यूमेंटेशन, तो आप वहाँ से पढ़ सकते हो। क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन से कभी कभी क्या होता है ना, हम जल्दी जल्दी पढ़ते हैं, वीडियोस कई बार क्या होती है लंबी खिंच जाती है, तो हमें हमारा टाइम ज़्यादा उसके अंदर इंडल्ज हो जाता है रादर देन सॉल्विंग क्वेश्चंस। तो कॉन्सेप्ट को आपको ज़्यादा देर नहीं देनी है, 1-1.5-2 घंटा इज़ मोर देन सफिशिएंट। बाकी सारा टाइम जो है हमारा क्वेश्चंस पे जाना चाहिए, और क्वेश्चंस हमें पहले खुद से ही करने हैं। बाद में अगर हमसे वो क्वेश्चन ना हो रहा हो, जैसे अगर मान लो फ्लॉयड एल्गो था, आपको ये आप ये कॉन्सेप्ट ही पहली बार पढ़ रहे हो, तो ऑब्वियसली आपको एक बार देखना होगा, तो वो बच्चे देख सकते हैं। लेकिन अगर किसी बच्चे ने पहले से इस कॉन्सेप्ट के बारे में सुना हुआ है तो उसको पहले इम्प्लीमेंट करके देखना है, अगर उससे इम्प्लीमेंट नहीं हो उस केस में उसको हेल्प लेनी है जाकर। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज का टॉपिक इतना ही है, आई मीन थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन आई नो यू पीपल विल बी एबल टू कॉप अप विद दिस। सो अच्छे से पढ़ो, कुछ भी प्रॉब्लम हो कमेंट सेक्शन में या फिर व्हाट्सएप या टेलीग्राम ग्रुप पर डालो, आई विल बी देयर टू हेल्प यू आउट विद दैट। और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो इस सीरीज को, सो दैट बाकी लोगों का भी थोड़ा फायदा हो जाए। एंड टिल देन मौज करो, कोड करो, टेक केयर, बाय बाय। थैंक यू फॉर बीइंग एट टेक इन टेल्स बाय कशिश।